हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम ओपन ऑफिस राइटर के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही जो हम टेबल क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले लास्ट सेशन जो था उसमें हम लोगों ने जैसे स्टडी किया था, डिफरेंट चेंज केस के बारे में स्टडी किया था एंड नंबर्स एंड बुलेट्स कैसे हम लोग लगाते हैं, कैसे हम किसी भी पैराग्राफ या किसी डॉक्यूमेंटेशन में ऑर्डर वे में और अनऑर्डर्ड वे में टॉपिक्स जो नोट करते हैं उसमें बुलेट्स और नंबर्स का कैसे यूज करते हैं वो हमने स्टडी किया था। सो लास्ट सेशन से आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने तरीके के चेंज केस होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। ये आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग टेबल क्रिएट करना सीख रहे हैं। सो टेबल जो होता है आपका सेट ऑफ डेटा, जो आपके डेटा जो होते हैं वो आपके रो और कॉलम्स की फॉर्मेट में आपके पास स्टोर होते हैं। यहाँ पे जो कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो कॉलम जो होता है वो आपके जो वर्टिकल्स यानी कि आपके ये 3 कॉलम्स होंगे। एंड अगर मैं रो की अगर बात करूँ तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल सेल होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, रो होती हैं। यानी कि ये आपकी पहली रो है R1, ये आपकी सेकंड रो है R2 और ये आपकी थर्ड रो है R3। इन द सेम वे ये आपका पहला कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टेबल जो होती है वो रो और कॉलम्स का ग्रिड होता है। और जो आपका टेबल आप यूज करते हो आप उसको 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एक तो आप टेबल बटन का यूज कर सकते हो, दूसरा आप टेबल मेन्यू बार में जाके टेबल का यूज कर सकते हो। सो अगर मैं टेबल बटन की बात करूं तो टेबल बटन जो होता है उसमें सिंपल आपके पास में इस तरीके से मैं कहूँगा कि आपको क्या करना है, सिंपल टेबल बटन पे जाना है जो कि आपका स्टैंडर्ड बार पे बना होता है कुछ इस तरीके का। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जो ये आपका जो स्टैंडर्ड बार होता है इस पर आप देखोगे ये एंडो रीडो कमांड हमने पहले सीखी थी, उसके बाद ये हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है और उसके बाद ये टेबल का ऑप्शन होता है। तो जो ये टेबल बटन होता है यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। एंड आपका जो टेबल बटन होता है स्टैंडर्ड बार पे, इस पे जाके आपके पास जो ग्रिड ये आपके इस तरीके का ग्रिड आपको विजिबल होगा। आप उस ग्रिड में से जितना आपको आप हाईलाइट करेंगे वो टेबल उसी फॉर्मेट का टेबल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। सो आप इंसर्ट दूसरा जो है आप इस तरीके से मान लो इस ग्रिड में से सेलेक्ट करते हैं तो आपका टेबल जो है वो आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन होता है, ये तो आपकी बात हुई टेबल बटन जो आपके स्टैंडर्ड बार पे होता है। अगर मैं टेबल मेन्यू की बात करूँ तो टेबल मेन्यू में आप कैसे जाएंगे, आपको क्या करना है, टेबल मेन्यू में जाना है, टेबल के अंदर इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट में आप टेबल पे क्लिक करेंगे। दूसरा आपके पास में शॉर्टकट की होते हैं कि आप Ctrl+F12 प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो आप नोट कर लेंगे शॉर्टकट की जो होती है टेबल इंसर्ट करने की, दैट इज़ Ctrl+F12। यानी कि अगर कंट्रोल की के साथ अगर आप F12 की फंक्शन जो की होती है F12 उसको अगर प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो आपसे रो और कॉलम्स पूछता है, या फिर आप इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करेंगे। तो ये तरीका होता है आपके पास टेबल मेन्यू में जाने का, यानी टेबल डायलॉग बॉक्स में जाने का। इतना करने से क्या होगा, आपके पास में इंसर्ट टेबल बॉक्स खुल जाएगा। वो कुछ ऐसा होगा, जैसे ही आप टेबल मेन्यू बार में जाएंगे उसमें आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका शॉर्टकट की भी दिखाई देता है साथ में Ctrl+F12। यहाँ पे आप इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसका नाम होगा आपका इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना होता है। क्या स्पेसिफाई करना होता है, जो सेल होती है उसमें आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उसमें रो और कॉलम्स आपको बताना होता है, ड्रॉ करना होता है कि आप माउस से ड्रॉ कर सकते हो, रो और कॉलम कितनी आपको करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब बात करूं अगर आपको टेबल को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपने कर्सर से अगर आपको रो फॉर एग्जांपल आपको कोई नई रो इंसर्ट करनी है तो आप सिंपल टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास में, रो का और कॉलम का। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। जो
आप टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, उसमें आपके पास एक तो टेबल का ऑप्शन है, आपको नई टेबल इंसर्ट करनी है, या फिर जो टेबल आपने इंसर्ट की उसमें रो और कॉलम्स में जो भी इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना तो आप रो पे क्लिक करेंगे। एंड आपको स्पेसिफाई करना होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी इंसर्ट करनी है, 2 3 4 जितनी भी आपको इंसर्ट करनी है आप उसमें स्पेसिफाई कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जैसे ही आप रो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ आपको कितनी इंसर्ट करनी है, फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप पोजीशन भी बता सकते हो कि जो करंट आपका सेलेक्टेड सेल है, सेलेक्टेड रो है, उसके बाद आपको नई रो इंसर्ट करनी है, उससे पहले आपको इंसर्ट करनी है। अगर पहले करनी है तो आप बिफोर सेलेक्ट करेंगे, और अगर उस सेलेक्टेड रो के बाद आपको इंसर्ट करनी है तो आप आफ्टर सेलेक्ट करेंगे। इससे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे जो स्टेप्स हमने रो के लिए फॉलो किए हैं, इन द सेम वे हम कॉलम के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है, कोई नया कॉलम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 3 कॉलम थे, फर्दर आपको पता चला कि मुझे एक आपका डेट ऑफ बर्थ का कॉलम और ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपल आपको क्या करना है, आपको अपने जो टेबल मेन्यू है उसमें जाएंगे, उसमें इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट में अब आपको सेलेक्ट करना है कॉलम्स। जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इंसर्ट कॉलम डायलॉग बॉक्स नाम होगा कॉलम डायलॉग बॉक्स का, इंसर्ट कॉलम्स। और उसमें आपको स्पेसिफाई करना होगा, यहाँ पे आपको एक कॉलम इंसर्ट करना है या 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम जितने आपको इंसर्ट करने हैं वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और साथ ही उसका पोजीशन भी आप बताएंगे कि आपको पोजीशन क्या करना है, उस कॉलम से पहले इंसर्ट करना है या बाद में इंसर्ट करना है। जो सिलेक्टेड कॉलम है उससे आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं। और फाइनल आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो उससे आपका क्या होगा, नया कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। नाउ अगर मैं बात करूं किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए, तो डिलीट करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जिस रो को आपको डिलीट करना है पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, जिस रो को आपको डिलीट करना है उस रो को सेलेक्ट कर लें माउस की हेल्प से। एंड अगर माउस या तो माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लें या कीबोर्ड की हेल्प से, इट्स अप टू यू। सो जनरली हम क्या करेंगे, माउस से उस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। फर्दर आप क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपके पास रो कॉलम के साथ में आपको डिलीट का ऑप्शन होगा, और डिलीट के बाद आप क्या करेंगे, रोज पे क्लिक करेंगे। तो वो क्या होगी, जो सेलेक्टेड रो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इन द सेम वे अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल्स के अंदर जाएंगे और डिलीट पे जाएंगे और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यानी कि दिस टाइम आपको क्या सेलेक्ट करना है, कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो डिलीट के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, कॉलम पे। तो जो सिलेक्टेड आपका कॉलम होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आप के पास एक इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज़ मर्जिंग द सेल ऑफ अ टेबल। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप 2 सेल्स को मर्ज कर सकते हो एक सिंगल सेल के अंदर। यानी कि आपका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट जो हेडिंग होती है उसमें आपका सिंगल कॉलम चाहिए और उसके बाद वो 2 फर्दर कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आप कोई टेबल बना रहे हो और उसमें आपको बोला जाता है कि आपको स्टूडेंट्स के आने का और जाने का टाइम नोट करना है, यानी अराइवल टाइम और आपका जो डिस्पेच टाइम है या फिर आपका जो जाने का टाइम है वो आपको नोट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो फर्स्ट जो कॉलम होगा उसमें उसको आपको मर्ज करना होगा। उसमें आपको सिंपल लिखना है टाइमिंग, और जो आपका जो फर्दर जो कॉलम्स थे वो सेम टू सेम 2 कॉलम थे वो अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, आपका ये जो है ये आपका अराइवल टाइम है और ये आपका फर्दर जाने का टाइम है। तो आप फाइनल टाइम लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओनली टाइम। सो ये जो आपका इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका कंप्लीट कॉलम था इसको, इन दोनों सेल्स को आपको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। और इसके लिए मुझे ऑप्शन कहाँ जाना है, टेबल में जाना है, और टेबल पे आपको मर्ज सेल पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा, ये दोनों जो
सेल होंगी ये मर्ज हो जाएंगी, ये कंप्लीट एक सिंगल ऑप्शन हो जाएगा और आपके फर्दर जो नीचे जो है वो 2 कॉलम्स में ही डिवाइडेड रहेगा। तो इस तरीके से आप मर्ज भी कर सकते हो। दूसरा आपका ऑप्शन होता है स्प्लिट करना। स्प्लिट का मीनिंग होता है 2 पार्टीशन करना, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना। तो स्प्लिट्स में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सिंगल कॉलम इस तरीके से बना हुआ है, राइट, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, किसी भी सेल को पार्टीशन कर सकते हो। अब अगर इस सिंगल सेल के अंदर अगर आपको ये जो आपका सेल है इसके अंदर आपको स्प्लिट करना है, तो आप इसको फर्दर 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। तो अगर किसी भी सेल को आपको स्प्लिट करना है तो आपको क्या करना होगा, टेबल ऑप्शन में जाएंगे और स्प्लिट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्प्लिट ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपके पास ये स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जो आपकी सेलेक्टेड सेल होगी आप उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि आप उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हो या 2 3 में 4 में, जितने भी आप पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। और साथ ही आप ये भी सेलेक्ट कर लेंगे कि जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा टेबल बना हुआ है और आप इसको अगर इस तरीके से स्प्लिट करते हैं दैट इज़ वर्टिकल, लेकिन अगर आप इस सेल को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं तो ये आपका क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। तो ये भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना चाह रहे हो या वर्टिकल स्प्लिट करना चाह रहे हो, ये यहाँ से आपको स्पेसिफाई करना है। और फाइनली आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो इससे आपका जो सेल होगा वो 1 से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। सो फर्दर अगर मैं बात करूँ टेबल की, तो आप अपने टेबल का बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे टेबल का व्यू जो है वो और अच्छा हो जाए। और उसके लिए आपको करना क्या है, जिस टेबल के रो या कॉलम में या फिर किसी सेल में आपको ये इम्प्लीमेंट करना है आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पूरी टेबल पे इम्प्लीमेंट करना तो आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और वहाँ पे आपके पास टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपके पास बॉर्डर टैब भी होगा और बैकग्राउंड टैग भी होगा। उन टैब्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसमें टेबल के अंदर अपना जो चेंजेज है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें बॉर्डर बटन है और बैकग्राउंड बटन है, जिससे हम लोग बॉर्डर और बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के, सॉरी अपनी टेबल के ऊपर। सो करना क्या होगा आपको, आप जो अगर डिफ़ॉल्ट व्यू करेंगे तो जो सेटिंग्स पहले से हैं वही आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अदरवाइज़ आप लाइन का जो साइज़ है टेबल का उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइल को, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। स्पेसिंग जो है कंटेंट का लेफ़्ट मार्जिन से सेल के अंदर जो सेल बनी है उसमें आपका लेफ़्ट से जो मार्जिन है कितना होगा, राइट से कितना होगा, टॉप से बॉटम से कितना स्पेस छोड़ के आपका कंटेंट लिखा जाएगा, वो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी जो टेबल होगा उसका शैडो स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड फर्दर हम उसको ओके कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो जो चेंजेज हमने किए हैं वो आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आपकी टेबल पे रिफ्लेक्ट होंगे। अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड में भी हम लोग क्या, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपने बैकग्राउंड जो होता है उसको कलर कर सकते हैं। और अगर ये जो चेंज होगा वो सेल पे इम्प्लीमेंट करना है या टेबल पे पूरी पे इम्प्लीमेंट करना है, वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड कलर है, जो कलर आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट किया गया कलर जो है वो आपकी टेबल के बैकग्राउंड में शो होगा। सिंपल ये ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल ओके बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी टेबल की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। सो ये आपका सेशन था टेबल के बारे में। होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।